क्यों नहीं था बहुमत, पहले ये तो बता दे क्यों नहीं था। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कह दिया कि 33% महिला को मिलना चाहिए, जब वो बहुमत नहीं था यूं ही बोल दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर हैं और यहाँ लोजपा रामविलास जो है पुतला दहन कर रही है राहुल गांधी की। कल से जिस प्रकार से जो महिला आरक्षण को लेकर के बवाल है, 18 घंटे का बहस हुआ और महिला आरक्षण बिल संसद में लोकसभा में गिर गया। इसके विरोध में यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी राहुल गांधी का पुतला दहन कर रही है, जहाँ विपक्ष कह रहा है कि पुराना जो चीज़ था वही वापस लाइए, उस पर हम लोग समझौता कर सकते हैं, उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग कहीं से महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मोदी सरकार का जो कहना था कि इस बार ही परिसीमन हो और इसी बार महिला का आरक्षण जो 33% की जो बात आ रही है वह मिले। लेकिन जिस प्रकार से गिर गया है तो अब यह क्लियर हो गया है कि 29 में कम से कम महिलाओं को आरक्षण न लोकसभा में न विधानसभा में 33% मिल पाएगा। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी ने इसके विरोध में आज यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। देखिए तो हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता निशांत मिश्रा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो निशांत जी, सत्ता में आने के बाद संघर्ष की क्षमता आप लोग की घट गई क्या? नहीं, बिल्कुल संघर्ष की क्षमता नहीं घट गई है। देखिए, हम लोग सत्ता में आए हैं संघर्ष करते करते। हाँ, आए तो है संघर्ष करके, लेकिन सत्ता का मलाई खा के संघर्ष खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष की सोच और मानसिकता है। कल आपने देखा कि सदन में लगातार इन लोगों ने दोहरा चरित्र अपनाने का काम किया। आज जब सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे लाना चाह रहे हैं, वैसी महिलाएं, दलित, शोषित, वंचित महिला जो सदन में बैठकर अपनी आप बीती को सही तरीके से प्रेजेंट करके विकास की रफ्तार को बढ़ाए, वैसे लोगों को प्रेजेंट करने के लिए हमारी सरकार आगे करे। लेकिन इनका दोहरा चरित्र देखिए, ये किस तरीके से विपक्ष तो कर रहा है कि हम लोग इसके विरोध में नहीं है, पुराना पैटर्न पर लाइए, 543 पर तो तैयार है। देखिए, पुराना पैटर्न और नए पैटर्न के चीज़ों को समझने की जरूरत है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते कुछ और है और इनका चरित्र कुछ और है, और यही कारण है कि जनता इनको नतमस्तक करके रखी है। ये बहुत ही निंदापूर्ण है जिस तरीके से राहुल गांधी जी और उनके सहयोगी दल ने किया। आपने देखा कि किस तरीके से स्टालिन साहब जश्न मना रहे हैं। अरे भाई, ये क्या तरीका है? झांकी है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ये आप किसको दिखा रहे हैं? बिहार सहित देश की जनता ने सारे सदन को देखा है, और आपको जवाब एक एक कर जवाब लिया जाएगा, चुन चुन कर जवाब लिया जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक बात स्पष्ट हो गया कि अब 29 में तो विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा 33%। देखिए, हमारी सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। मैं बिहार की बात करूं तो आपने देखा कि बिहार में एनडीए की सरकार ने किस तरीके से महिलाओं को आगे करके काम किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार करने के लिए सहायता राशि की बात हो या नौकरी की बात हो, हर क्षेत्र में आगे किया। इसी चीज़ को हम लोग देश में भी करना चाह रहे थे कि भारत की नारी देश के सर्वोच्च सदन में जाकर बैठे और अपनी आवाज़ से विकास को और गति दे। लेकिन इनका दोहरा चरित्र के कारण जिस तरीके से इन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, जनता इसको करारा जवाब दे। देखिए, लोजपा की निभा पासवान जी हमारे साथ। निभा जी, इस गर्मी में आप लोग राहुल गांधी का पुतला दहन करो। जी, हम लोग कल तक बहुत उम्मीद बनाए थे कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बिल पास करवाने का इतना प्रयास किए हैं, लेकिन वो उस पर अमल नहीं हुआ। हम लोग इस पर सारी बिहार की महिला विरोध कर रहे हैं, और बहुत ही ये महिला को, जहाँ बोलते हैं कि हम लोग महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पे उनके साथ खड़ा हैं, और आज देख लीजिए क्या स्थिति है। हम महिलाओं को हमेशा यही चाहते हैं कि मतलब बस झंडा लेकर के और माने चुनाव में सभी को विधायक, मंत्री, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पहुंचाने का काम हम करें। और अगर हमारी बारी है, जब हमें वो उम्मीद मिल रही है, हमें वो रास्ता मिल रहा है, तो उस पर हमको पहुंचने का अधिकार नहीं है। विपक्ष तो सीधे तौर पर कह रहा है कि पुराना जो पैटर्न है, पहले 543 पर दीजिए महिलाओं को 33% आरक्षण। जी, तो 33% आरक्षण तो पहले लागू हो जाए। नहीं, तो अभी जो परिसीमन के बाद की जो बात आ रही है, तो पहले अगर दे देंगे तो हंगामा नहीं है।
जो पहले का जो लोकसभा की जो वर्तमान जो अभी सदस्यता है, जी। जो सीटों की संख्या है, उस पर अगर दे दी जाए तो कोई बवाल नहीं है। राहुल गांधी तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहाँ, ऐसा अगर होता तो हम लोग विरोध करने के लिए रोड पे क्यों मैडम, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद जो सीटों की संख्या बढ़ेगी उस पर आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अफवाह उड़ाया जा रहा है कि वो बहलाने फुसलाने की बात हो रही है। मतलब राहुल गांधी महिलाओं का भला नहीं चाह हाँ, रहे। नहीं, बिल्कुल भला नहीं चाह रहे हैं और हम लोग विरोध जमकर विरोध करेंगे, पूरे बिहार में विरोध चलिए, करेंगे। अब अगला आखिरी मेरा यही आपसे सवाल है कि जब भी चुनाव होगा बिहार में, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, तो महिलाएं किसके साथ? महिलाएं, जो हम महिलाओं को लोकसभा सांसद में आवाज़ उठाने का और सांसद तक पहुंचाने के लिए जो हमारे साथ हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। चिराग जी के साथ। तो देखिए, सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो है महिलाओं का भला नहीं चाहते। मैडम, आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए? यही आए हैं, महिला का अपना अपना हक लेने के लिए आए हैं। महिला का जिला उपाध्यक्ष है, महिला के हक लेने आए हैं। इसमें का है कौन हक आप लोग का मार रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे मार रहे हैं बताइए? कैसे नहीं मार रहे हैं बताइए? बिल नहीं पास कर रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? हम लोग का अधिकार नहीं है। हम लोग के अधिकार नहीं है। इतना देखे तो धूप हम लोग के नहीं है। दिया गया है, उस पर आखिर उन्होंने क्यों रोक लगा रहे हैं? जब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जब साबित कर दिया कि 33% हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग की कल खुशी थी, आज उन्होंने ये उदास में कर दिया। आपको एक चीज तो पता होगा मैडम कि कोई भी बिल के लिए बहुमत चाहिए। जब एनडीए को बहुमत ही नहीं है तो बिल तो गिरना ही था। कैसे नहीं होगा बहुमत? क्यों नहीं था बहुमत? पहले ये तो बता दें, क्यों नहीं था? लोकसभा में आपका जब सदस्य संख्या उतना नहीं है तो फिर कैसे बिल पारित होता? ये तो सरकार की मंशा थी कि बिल पारित नहीं हो। नहीं, ये चीज़ गलत है। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कह दिया कि 33% महिला को मिलना चाहिए? कैसे बोल दिए? जब वो बहुमत नहीं था, यूं ही बोल दिए। देखिए, तो अब ऐसे में किसी को समझाना मुश्किल है। जब आप भी समझ रहे हैं कि बहुमत पहले से पता था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, वैसे में यह बिल अगर लाया गया है तो निश्चित तौर पर लोकसभा में इस बिल को गिरना था और बिल गिरा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की थी, लेकिन विपक्ष का अपना राजनीति है, सत्ता पक्ष का अपना राजनीति है। वैसे में इस पर क्या कुछ आपकी राय है? निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।